वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा प्रस्ताव अगर पारित होता है, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है तो देश को बहुत ही फायदा होगा। तो विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। विपक्ष के लोग हैं, सरकार कहीं गलती करे तो जरूर विरोध उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह उनका धर्म बनता है। लेकिन सरकार जहां अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, वहां समर्थन भी करना चाहिए। महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है, आपस में स्वार्थ के आधार पे लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC24 और मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कुमार। देखिए, आज सदन में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर के बिल लाया जाएगा, ये सवाल किया गया राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा से। तो साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन देश के हित के लिए लाया जा रहा है और मैं चाहता हूं कि वन नेशन वन इलेक्शन सदन में पारित हो। साथ ही साथ विपक्ष पर हमलावर होते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि विपक्ष को हम हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि ये जो प्रस्ताव आया है वो बिल्कुल देश हित के लिए है और मैं चाहता हूं कि विपक्ष जो है वो भी समर्थन करे। सबसे पहले हम सुनाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राज्यसभा के सांसद उपेंद्र कुशवाहा, सुनिए उनके पूरे बयान। वन नेशन वन इलेक्शन बहुत ही अच्छा प्रस्ताव अगर पारित होता है, कानून बनता है, कार्यान्वित होता है तो देश को बहुत ही फायदा होगा। समय की बचत होगी, बार बार चुनाव होने से समय बर्बाद होता है, पैसा की बचत होगी, पैसा बहुत खर्च होता है, एक बार चुनाव होगा तो पैसा कम लगेगा, हर तरह से लोगों को सुविधा होगी, इसलिए बहुत अच्छा प्रस्ताव है और इसको पारित होना ही चाहिए। विपक्ष विरोध कर रहा है लेकिन इसका देखिए, हम तो विपक्ष के लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हम विपक्ष में हैं, इसलिए सरकार के सब काम का विरोध करें, यह मुनासिब नहीं होता है। विपक्ष के लोग हैं, सरकार कहीं गलती करे तो जरूर विरोध उनको करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह उनका धर्म बनता है। लेकिन सरकार जहां अच्छा काम करे, देश हित में काम करे, वहां समर्थन भी करना चाहिए। यह काम देश हित का है, इसलिए विपक्ष के लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए और कानून बनने देना चाहिए। इंडिया गठबंधन ठीक नहीं लग रहा है। कांग्रेस ने 70 सीट की डिमांड किया, जवाब में तेजस्वी यादव ने कहा कि महागठबंधन तो इसी तरह से चलता ही है, आपस में स्वार्थ के आधार पे लोग मिले हुए लोग हैं, तो इसी तरह से उनकी यही नियति है। एक सवाल ये है कि 2025 का चुनाव बेहद अब नजदीक आ रहा है और ऐसे में अब जो है एनडीए में ठीक नहीं लग रहा है। अमित शाह से जब सवाल पूछा जाता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे तो वो चुप्पी साध लेते हैं, आप इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आप लोग गलत व्याख्या करते हैं चीजों की, कहीं से कोई यह मामला नहीं है। एनडीए के अंदर हर चीज सहज है और कहीं आपको दिखता भी होगा तो बाहर से भले दिखे, हम लोग मिल बैठ करके सारी चीजों का बहुत सहज ढंग से निपटारा कर लेंगे जब जो चीज सामने आएगी। 25 के नेतृत्व में ही एनडीए चुनाव लड़ेगी सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में? निश्चित रूप से इसमें कहाँ कोई दो राय है। अगर उसमें कोई परिवर्तन की बात होगी तो फिर विचार होगा, लेकिन तय है अभी तो नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महाराष्ट्र वाला खेला जो है बिहार में भी होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से सीएम बदल दिए गए उसको लेकर के विपक्ष नहीं, अभी आप लोग कहाँ से कहाँ अर्थ लगाते हैं। महाराष्ट्र अलग है, बिहार अलग है। तो आप सुन रहे थे उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान को। साफ साफ कहते नजर आ रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल लाया जा रहा है वो पक्ष हो या विपक्ष हो, सभी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि एक साथ चुनाव होने से खर्च जो हैं वो बचेंगे, साथ ही साथ जो समस्या निकल कर सामने आती है वो उसका भी निदान होगा। साथ ही साथ विपक्ष से उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया है कि वो समर्थन करे वन नेशन वन इलेक्शन को। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2025 विधानसभा का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। तो क्या कुछ कहना था उपेंद्र कुशवाहा के पूरे बयान को आपने सुना। फिलहाल इस खबर में इतना ही, खबरों के साथ बने रहें। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द कर ले। धन्यवाद।